नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। थायराइड एक आम बीमारी बन गई है। आज के समय में बहुत सारे लोग इस बीमारी से परेशान रह रहे हैं, चिंतित भी रह रहे हैं कि इस बीमारी से निजात कैसे पाएं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अमीर शकूर से और इनसे जानेंगे थायराइड के बारे में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि थायराइड क्या है। देखिए, थायराइड एक बहुत आम और बहुत कॉमन बीमारी है। जी। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि थायराइड के बारे में। जी। थायराइड क्यों होता है, क्या है, और इसके बारे में जागरूक होना चाहिए लोगों को। थायराइड बेसिकली एक हार्मोन की बीमारी है। जी। और थायराइड होता क्या है अगर बताया जाए तो थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे नेक वोकल कॉर्ड के आगे होता है। इसको हम लोग बटरफ्लाई ग्लैंड भी करके कहते हैं। जी। तो ये इसका बेसिक काम होता है, ये हार्मोन रिलीज करता है T4 T3 हार्मोन। जी। और ये हार्मोन का काम होता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है बॉडी के, और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जी। तो सर, थायराइड कितने प्रकार का होता है? देखिए, थायराइड दो प्रकार के होते हैं। जी। एक हाइपर थायराइड और एक हाइपोथायराइडिज्म। जी। अब इसमें देखा जाए कि हाइपर में होता है क्या है कि इंसान जो है वो अब कैसे पहचाने कि उसको क्या कौन सा थायराइड है। अगर वेट लॉस होता है, वेट कम होने लगता है तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। उसमें हॉट फ्लशेस इंसान को आता है, बैठे बैठे गर्मी लगने लगेगा, थोड़ा सा पल्पिटेशन ज़्यादा होता है, हार्ट रेट बढ़ा रहता है। तो ये सारा हाइपरथायराइडिज्म का के लक्षण है। दूसरा थायराइड जो होता है वो हाइपोथायराइड होता है जो कि ज़्यादातर कॉमन है। इसमें वेट गेन होता है इंसान का, और थोड़ा सा इंसान फैटिक लगता है, जी। उसको लेजीनेस लगता है, लेथार्जीनेस लगता है, काम में मन नहीं लगता है। जी। तो ये हाइपोथायराइडिज्म की तरफ इसका ये होता है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स है थायराइड के, जैसे कि आवाज़ पे असर पड़ना या आवाज़ भारी हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम फीचर्स हैं थायराइड के। तो सर, ये किन-किन कारणों से थायराइड होता है? कारण देखिए, बेसिकली कारण ऐसा है कुछ नहीं है। अगर बच्चे से भी थायराइड हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं कि जो बेबी अगर बॉर्न हुआ तो उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। जी। तो उसको जेस्टेशनल थायराइडिज्म कहते हैं जो कि हाइपोथायराइड होता है। फिर उसके बाद एक्वायर्ड थायराइडिज्म होता है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चे में भी हो सकता है, बड़े में भी हो सकता है, मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता जी। है। लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और एज के साथ साथ थायराइड जो है वो होता है। तो एक्वायर्ड भी हो गया। तीसरा अगर कॉज आप पूछिएगा तो ये आयोडीन की कमी से भी होता है। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो थायराइड का है वो ऑटो इम्यून है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए इसमें आता है, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसलिए थायराइड होता है। सर, आपने जैसे बोला कि महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है हाँ, थायराइड, हाँ, तो हाँ। किन कारणों से महिलाओं में जो कुछ होता होगा कमी, जिस वजह से महिलाओं में ज़्यादा होता होगा? नहीं, ऐसा कोई ये कमी नहीं है, ये हार्मोन की डिजीज़ है। ओके। अब जो हार्मोन जो थायराइड हार्मोन है, वो जी। सेक्रीट अगर T4 ज़्यादा कर रहा है, तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम कर रहा है, तो कम हो जाएगा। जी। तो बेसिक यही चीज़ है। अच्छा, तो जो बच्चों में जो होता है थायराइड, हुँ, हुँ। किस उम्र में ज़्यादा होने की संभावना होती है बच्चों में? बच्चों में अगर होता है तो ज़्यादातर जब बच्चा बॉर्न होता है, जी। तो उस टाइम थायराइड होता है। वो हो सकता है क्योंकि उनका थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, जी। तो उस टाइम होता है। लेकिन ज़्यादातर जब बड़े हो जाते हैं। जी। और एक और फीचर है फैमिली हिस्ट्री। जी। अगर माँ-बाप को या फैमिली हिस्ट्री में थायराइड है, मतलब ये जेनेटिक भी है? जेनेटिक भी हो सकता है थायराइड। जी। सर, थायराइड वाले मरीजों को कौन-कौन से खाना खाना चाहिए और कौन से नहीं खाना चाहिए? देखिए, थायराइड के पेशेंट्स को जो फूड अवॉइड करना चाहिए वो मस्टर्ड हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, जी। बंधा गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया। ये सारे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए थायराइड के पेशेंट्स को। और अब जहाँ तक बात है कि तो अब अवॉइड का तो मैंने बता दिया क्या-क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए। और खाने में कुछ ऐसा परहेज़ नहीं है, फूडिंग हैबिट सब चीज़ खा सकते हैं थायराइड। इसका इलाज कैसे होगा सर? देखिए, इसका सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थायराइड का डायग्नोसिस कैसे होगा। जी। तो थायराइड का डायग्नोसिस पहले तो इंसान सोचेगा कि उसको थायराइड है कि नहीं, उसको खुद कैसे पता चलेगा कि उसको थायराइड है कि नहीं। जी। तो उसको अगर सडन वेट लॉस हो रहा है, तो शक जाता है कि थायराइड होता है कि नहीं। अगर सडन वेट गेन हो रहा है, तो भी शक होता है थायराइड हो रहा है कि नहीं। बैठे-बैठे इरिटेशन हो रहा है, जी। आप किसी भी बात पे जल्दी परेशान हो जाते हैं, या पल्पिटेशन होता है, या हार्ट बीट बढ़ जाता है, तब भी शक जाता है कि थायराइड हो रहा है कि नहीं। और बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, नींद नहीं आना भी एक सिम्पटम्स है।
और स्किन पे रैशेस, स्किन ड्राई हो जाता है, ये भी सिम्टम्स है। हेयर फॉल भी होता है, जी। ये भी सारे सिम्टम्स है। लेकिन मेजर सिम्टम्स है वेट गेन, वेट लॉस, सडन फीलिंग ऑफ हॉटनेस, सडन फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, कभी ठंडा लगना कभी गर्म लगना, क्योंकि हार्मोन के से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। अगर इस तरह का सिम्टम्स आता है तो इसको रूल आउट करना पड़ता है। रूल जी। आउट करने के लिए डायग्नोसिस कराना है। डायग्नोसिस के लिए सबसे आम और पहला डायग्नोसिस है ब्लड टेस्ट। जी। किसी भी पैथोलॉजी के पास जाइए, वहाँ पे आप अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराइए। थायराइड प्रोफाइल में होता है T3, T4, TSH। जी। तीनों टेस्ट कराते हैं। अगर TSH बढ़ा रहता है तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। जी। अगर T4 बढ़ा रहता है तो हाइपरथायराइडिज्म होगा। जी। तो दो तरह का थायराइड होता है, तो इसका डायग्नोसिस होगा ब्लड टेस्ट से। इनिशियल डायग्नोसिस जो है वो ब्लड टेस्ट है। तो सर जो थायराइड का बेसिक ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो डायग्नोसिस हो गया थायराइड का। अब उसके बाद ट्रीटमेंट। बहुत लोग का ये भी रहता है कि हमको थायराइड हो गया है तो क्या हमको लाइफ लॉन्ग दवाई खाना पड़ेगा? तो थायराइड के लिए तो दवाई खाना पड़ेगा। और ये ओरल मेडिकेशन है, इसका कोई इंसुलिन वगैरह है नहीं कि इंजेक्टेबल है, ओरल मेडिकेशन है। और काफ़ी 2-3 तरह की दवाइयाँ आती हैं, थायरॉक्स है, थायरोनॉर्म है, अल्ट्रॉक्सिन वगैरह है। और इसका पावर शुरू होता है 25 mg से लेकर के 150 mg तक। जी। अब ये डिपेंड करता है कि किसका लेवल थायराइड का कितना है। अब मान लीजिए नॉर्मल TSH का लेवल जो हम लोग देखते हैं वो 1 से 5 के बीच में रहता है। अगर मान लीजिए 6 है, 7 है, 8 है, उसको हम लोग रिपीट करा करके देखते हैं कि इसको थायराइड है कि नहीं। एक बार कंफर्म हो गया डायग्नोसिस कि इसको थायराइड है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसके थायराइड के रेंज को लेते हुए। फ्रॉम 25 mg टू 150 mg तक हम लोग खिलाते हैं और बार बार मॉनिटर करते हैं। हम जी। लोग हर पेशेंट्स को बोलते हैं कि हर 3 महीने पे थायराइड का टेस्ट कराइए कि वो लेवल मेंटेन है कि नहीं। जी। थायराइड कम भी नहीं होना चाहिए और थायराइड ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो उसको मेंटेन करके उसका ओरल थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, जिसको थायराइड नहीं है उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि उसको थायराइड नहीं हो? जिसको थायराइड नहीं है उसको एक्सरसाइज वगैरह, ऐसे एक्सरसाइज नहीं, आयोडीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जी। क्योंकि आयोडीन की कमी से थायराइड होता है। और फूडिंग हैबिट सही रखना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हर तरह का फूड, हर तरह का सब्जी, हर चीज़ खाना चाहिए। और थायराइड नहीं है तो अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि थायराइड आपको नहीं है तो अब गोभी या कैबेज वगैरह इसको हुँ। परहेज कीजिए। सब चीज़ खाइए, एक बैलेंस डाइट, नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल रहेगा तो थायराइड क्या किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगा। जी। लेकिन एक बार थायराइड हो जाने पे उसका मेडिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर अब थायराइड का मेडिकेशन चालू है हुँ। और बीच में ब्रेक हो जाता है किसी भी कारणवश, जी। तो थायराइड का लेवल फिर बढ़ सकता है। और एक बार थायराइड का लेवल बढ़ेगा तो फिर आपको वेट गेन हो सकता है जी। और फिर सारे जो सिम्टम्स है वो सारे सिम्टम्स रिपीट होंगे। इसलिए अगर एक बार थायराइड हो जाए तो थायराइड का मेडिकेशन लेना चाहिए, ताकि जीवन जो है संतुलित मात्रा में चलते रहे। अच्छा, तो थायराइड वाले मरीजों को किस टाइप का मतलब योगा करना चाहिए? कॉमन एक्सरसाइज। कॉमन। हाँ, जो भी एक्सरसाइज जो हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है, उस तरीके का एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन से रिलेटेड है। जी। तो बहुत ज़्यादा तो एक्सरसाइज से असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सरसाइज करता है इंसान तो फिट रहता है। तो नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह जो होता है वो करना चाहिए। आपने कहा कि ये जेनेटिक भी है। हाँ, ये हेरिडिटी है, जेनेटिक है। अगर हाँ। मदर फादर में से किसी को है या फैमिली हिस्ट्री में थायराइड है तो होने के चांसेस हैं। और होने के चांसेस है, ये कैसे पता चलेगा? तो जी। वही सिम्टम्स है। अगर आपको अचानक से लग रहा है वेट गेन वगैरह या जी। इरिटेबिलिटी या कुछ भी सिम्टम्स आपको लग रहा है, तो आप डायग्नोसिस कीजिए। उसके बाद अगर उसमें पॉजिटिव आता है, थायराइड का लेवल बढ़ा आता है या कम आता है। जी। बढ़ा आता है तो भी ट्रीटमेंट करना है, कम आता है तो भी ट्रीटमेंट करना है। बढ़ा आता है तो थायराइड की दवाई चलेगी, कम आता है तो एंटी थायराइड की दवाई चलेगी। तो हम लोगों ने जाना कि डॉक्टर अमिल शकूर सर से कि थायराइड के क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं, थायराइड क्या है? इन्होंने बताया कि थायराइड 2 प्रकार का होता है, आप इसमें किस तरीके का खाना खा सकते हैं और किस तरीके का नहीं खा सकते। कौन से उम्र के लोगों को भी होगा, महिलाओं में भी होता है थायराइड सबसे ज़्यादा, और बच्चों में जब हो तो वो किस तरीके से उनका सेवन किया जाए कि वो स्वस्थ रहे। साथ में इन्होंने बताया कि ये एक जेनेटिक भी बीमारी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे डॉक्टर ने आपको बहुत सारे सलाह भी दिए हैं। इनकी बातों को आप फ़ॉलो करिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेडिकल माइक।